माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु जब भी कोई सच्चे मन से हमारा आवाहन करता है तो हमें उसे उचित फल देना पड़ता है। मेरे अस्त्र को नष्ट करके तुम ये मत समझना कि तुम मेरा भी अंत करने में सफल हो जाओगी। शर्पिणी का क्रोध अब मारक प्रहार करेगा इस देवी पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिथ्या विश्वास का भी अंत होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है धर्म और अधर्म के इस युद्ध में विजय अवश्य धर्म की ही होगी और देवी नकुला शर्पिणी को पराजित अवश्य करेंगी। भंडासुर की पूजा के सामने मेरे लिए यहाँ रुक पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अब तो बस यही आशा है कि भंडासुर से कोई भूल हो जाए और उसका ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। नहीं, मेरी पूजा समाप्त होने से पूर्व यज्ञ की सामग्री समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखती हूँ कब तक मुझसे बचोगी। प्रहार की सफलता शब्दों से नहीं उसके प्रभाव से ज्ञात होती है। उचित है फिर, अब मेरा प्रहार भी देखो। मेरी यज्ञ सामग्री समाप्त हो गई। देवी शर्पिणी विजय हुई। ये कैसे संभव है? पाप की छाया भला पुण्य के प्रकाश को कैसे पराजित कर सकती है? कभी कभी आशा की एक किरण निराशा के अनंत अंधकार से ही उत्पन्न होती है।
शर्पिणी का वध कर दिया इन देवी ने। माता नकुला की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय। यदि आहुति समाप्त हो गई तो मैं अपनी जीवा को काटकर पूजा संपन्न करूंगा। असुर महानायक, हम पूरे पराजित हो गए। पराजय नहीं, विजय हुई है हमारी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे पाने के लिए कुछ खोना इतना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ आकर मुझे अपने भव्य दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माता भंडासुर द्वारा श्री विघ्नहर्ता गणेश को विवश कर उनका आशीष प्राप्त करना तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। माता, अब हमें शीघ्र ही भंडासुर को मृत्यु प्रदान कर इन सभी चिंताओं को जड़ से ही नष्ट करना होगा। माता, यदि सूर्यास्त नहीं होता तो हम अभी अमरपुर पर आक्रमण कर उस दुष्ट का विनाश करते, जो धर्म को ही अधर्म का कवच बना रहा है। पूर्वमुच्चार्य वर्णधिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् ऋतमिक तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। मैं आपके आगमन से इतना आनंदित हूँ प्रभु कि मैं अब आपको यहाँ से कदापि नहीं लौटने दूंगा। मेरी इस पूजा के वरदान स्वरूप अब तो आपको यहीं रुकना होगा प्रभु। मुझे यहाँ रोककर ये दुष्ट तो अपने अगले प्रयोजन के विघ्न मिटा लेगा, अर्थात प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो जाएगा। इसीलिए मुझे ही इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। अपनी पूजा से इसने मुझे यहाँ आने पर विवश तो कर दिया, किंतु मुझे यहाँ रुकने पर विवश नहीं करने दूंगा इसे। आप यहाँ मेरे निकट रहे, इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। यदि मैं यहाँ रुक गया तो मेरे लिए तुम क्या क्या करोगे भंडासुर? वही जो सम्मानित अतिथि का किया जाता है प्रभु, आपका सत्कार करूंगा मैं। और क्या करोगे तुम भंडासुर? और आपकी पूजा करूंगा प्रभु, आपकी सेवा करूंगा। बस इतना ही? नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे यहाँ प्रसन्न रखने के लिए और क्या करोगे तुम? और प्रभु मैं, हाँ प्रभु, मैं आपके लिए आपके सर्वाधिक सर्वप्रिय मोदक प्रस्तुत करूंगा प्रभु। मोदक? हाँ प्रभु, मोदक। जितने मोदक आपको चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, आपका मन भरने तक मैं रुकूंगा नहीं प्रभु। आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा प्रभु। जब तक मेरा मन ना भरे मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करते रहोगे तो? हाँ प्रभु, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक प्रभु।
किंतु सावधान रहना तुम भंडासुर। यदि मेरा मन भरने तक तुम मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करने में असफल हुए तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। चतुर गणेशा। भंडासुर क्या ये मान बैठा है कि गणेश जी को मोदक का लालच देकर उन्हें वहीं रोकने में सफल हो जाएगा? हाँ पुत्र, गणेश अब मोदक के लिए वहीं रुकेगा, क्योंकि अब उसे ऐसी युक्ति सूझी है जिसकी सहायता से वो धूर्त भंडासुर को मूर्ख बनाकर विफल कर देगा। स्मरण रखना तुम भंडासुर कि जब तुम मुझे मोदक प्रस्तुत करने में असफल हो जाओगे तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी प्रभु, किंतु आप भी वचन दीजिए प्रभु कि जब तक मैं आपको मोदक प्रस्तुत करने में असफल ना हो जाऊं, आप भी मेरे मोदक ग्रहण करते रहेंगे प्रभु। और यदि मैं इस कार्य में कोई विघ्न ना आने दूं, तो आप भी मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए प्रभु कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तथास्तु। तो आइए प्रभु, मैं यथाशीघ्र आपको अपने भोजनालय ले चलता हूँ। अवश्य। चलिए प्रभु। प्रभु गणेश जी के चरणों के सिंदूर का लाभ मैं भविष्य में प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु, आपके आशीष से मैं आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, यहाँ तक कि इस कार्य में मेरी सभी रानियां, सेवक, सेविकाएं मोदक बनाने में व्यस्त रहेंगे, ताकि आप उन्हें ग्रहण करते करते थक जाएं। किंतु मैं उन्हें प्रस्तुत करने में तब तक नहीं थकूंगा जब तक मेरा दूसरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। जाओ, जाकर प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु सभी व्यवस्था करो। तब तक मेरा दूसरा प्रतिरूप ये सुनिश्चित करेगा कि प्रभु गणेश जी की थाल में मोदक रिक्त ना हो। लीजिए प्रभु, आरंभ कीजिए। भंडासुर, मेरी थाल में मोदक दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। प्रभु इतनी गति से मोदक ग्रहण करेंगे ये ज्ञात नहीं था। मुझे शीघ्र और मोदक की व्यवस्था करनी होगी। भंडासुर जी। हाँ प्रभु। बहुत समय का भूखा हूँ ना, इसीलिए शीघ्रता से इन स्वादिष्ट मोदक का भोजन कर रहा हूँ। शीघ्रता करो भंडासुर, यदि मोदक शीघ्र नहीं आए तो मैं जा रहा हूँ। क्या मुझे रोकने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? थोड़ी शीघ्रता करो भंडासुर, अपने वचन को पूरा करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। हाँ प्रभु।
मुझे यहाँ शीघ्र ही एक विशाल हवन कुंड का निर्माण करना है। प्रभु गणेश जी तो यहाँ आ ही चुके हैं और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ होंगे। और जब महाशिव स्वयं इस युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे, तब देखता हूँ ये देवी मेरा क्या हित कर सकती है। माता अब हमारे लिए क्या आदेश है? दिवस के आरंभ होने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अब अपनी चतुराई से जो भी करेंगे वो चतुर गणेश ही करेंगे। तुम्हारी गति इतनी धीमी क्यों हो गई भंडासुर? शीघ्रता करो, नहीं तो तुम्हें ज्ञात है ना क्या होगा। शीघ्र करो, सभी अपनी अपनी गति बढ़ाओ और प्रभु के लिए मोदक प्रस्तुत करो। और शीघ्र लाओ। कहाँ है और मोदक? अब और मोदक कहाँ शेष है यहाँ भंडासुर, जो तुम प्रस्तुत करोगे? अर्थात अब मैं इस अंतिम मोदक के थाल का भी आनंद लूंगा और फिर यहाँ से जाने के लिए भी मुक्त हो जाऊंगा। रुको मत भंडासुर, और मोदक लाओ, क्योंकि मेरा उदर तो अभी आधा भी नहीं भरा। मोदक शेष नहीं रहे तो मैं अब प्रभु के लिए और मोदक कहां से प्रस्तुत करूं? असुरराज भंडासुर जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। यदि मोदक समाप्त हो गए तो प्रभु गणेश जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और अगर प्रभु गणेश जी प्रस्थान कर गए तो प्रभु महाशिव का मैं आह्वान करने में असमर्थ हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सोचना ही होगा। सूर्यदेव, मेरा आदेश नहीं सुना सूर्यदेव, शीघ्र यहाँ प्रस्तुत होइए, अन्यथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें सदा के लिए हस्त न कर दूं। सूर्यदेव, सूर्यदेव। अपना अक्षय पात्र तो मुझे। अक्षय पात्र दिव्य है भंडासुर, और उसे मैं तुम्हें प्रदान करने में असमर्थ। बस अब तो ये 3 ही बचे हैं। शीघ्र कुछ व्यवस्था नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। भूलो मत सूर्यदेव, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति हूं मैं, और तुम मेरे अधीन हो। इसलिए अगर मेरा क्रोध जागृत करने का तू साहस किया, ना सूर्यलोक में तुम रहोगे, ना ही संसार में तुम्हारा अस्तित्व। बस 2, तो फिर मैं अब शीघ्र प्रस्थान करूंगा। अब इस अंतिम मोदक को ग्रहण करने के उपरांत मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये दिव्य अक्षय पात्र तभी तक ज्ञात है मुझे अक्षय पात्र क्या है, और कुछ सुनने का समय नहीं है मेरे पास।
लीजिए प्रभु, अब अक्षय पात्र द्वारा असीमित मोदक प्राप्त होते रहेंगे। ना आपका थाल रिक्त होगा और ना ही आपका यहाँ से प्रस्थान करना संभव हो पाएगा। भक्त यदि धर्म को अधर्म की ढाल बनाने लगे तो भगवान ही उससे रुष्ट हो जाते हैं। भंडासुर ने सूर्य देव से उनका अक्षय पात्र प्राप्त कर लिया है, इसीलिए अब वहां मोदकों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। ये लीजिए प्रभु, मोदक प्रस्तुत है। ये तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र है जो कभी इच्छित सामग्री से रिक्त नहीं होता। अब कोई चिंता नहीं है प्रभु, अब जितने चाहे उतने मोदक प्रस्तुत होंगे। इसलिए ना अब मोदक समाप्त होंगे और ना ही आप अपने वचन के अनुसार यहाँ से जा सकेंगे। अपने आराध्य को दिए वचन को निभाने के लिए इतना तो चलता है प्रभु। आप लोग जाइए, सभी अपना अपना कार्य कीजिए। अब शीघ्र मैं प्रभु महाशिव का वाहन कर उन्हें भी यहाँ बुलाने में सफल हो जाऊंगा। आप रुक क्यों गए प्रभु? लीजिए ना, संकोच मत कीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु। अब जब मैंने और मोदक जुटा लिए हैं, आप भी रुक नहीं सकते प्रभु, क्योंकि आपने वचन दिया था कि जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा आप मन भर के उसका सेवन करते रहेंगे। इसलिए प्रभु ग्रहण कीजिए ना। देखिए माता, किस प्रकार भक्ति के नाम पर अपने प्रभु को बंधक बना रहा है ये कपटी भंडासुर। ये तो इसका सबसे बड़ा महापाप, जिसके मूल में इसका चलता है का भाव, वही चलता है का भाव जो संसार के जीवों को प्रभावित कर उन्हें अधर्म की ओर ले जाता है। ये वही चलता है का भाव जो भंडासुर के अस्तित्व का आधार है, जो वास्तव भंडासुर ही इसी चलता है कि भाव रूपी भंडासुर का नाश करने, इस भंड क्रिया का अंत करने अपना आविर्भाव किया है। तब तो माता हमें आज्ञा दीजिए, इससे पहले कि भंडासुर गणेश जी को ढाल बनाकर प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो, हम उसका और उसके अमरपुर का सर्वनाश कर दें। यदि यही है आपकी इच्छा तो देवी सेनापति दंडीनाथ, आज आप स्वयं देवी तिरस्करी प्रणाम माता, और देवी बसंती के साथ जाकर हमारी देवी सेना का नेतृत्व करें। आज्ञा दीजिए माता, आज्ञा दीजिए। सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ का समय हो गया है। असुर महानायक, आज के युद्ध हेतु मुझे अपार बलशाली 7 बलाहक महायोद्धाओं को इस युद्ध में प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। प्रथम बलाहक है संहार गुप्त। प्रणाम असुर महानायक। अगले 2 बलाहक हैं सूचिमुख और फाल्के मुख। प्रणाम असुर महाराज। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए असुर महानायक। अगले 2 योद्धा हैं दैत्यराज विकंड और विक्टानव। प्रणाम असुर महानायक। प्रणाम असुर राज।
और इन 7 महायोद्धाओं में जो अंतिम 2 योद्धा है वो है प्रेतराज करलाक्ष और करकट। महानायक, अन्य सभी से अधिक भयंकर हैं ये दोनों, क्योंकि ये अपने भीतर प्रेतों की सेना साथ लेकर चलते हैं। इन 7 के भयानक और अनूठे अस्त्रों का उस नारी सेना के पास कोई तोड़ नहीं होगा। साहस है, बल है और अस्त्र भी है, किंतु जो इनके पास नहीं है वो अपने बचाव के लिए ढाल। मुझे ज्ञात है इनकी ढाल क्या बन सकती है। असुर महानायक हूं मैं और इनकी एक कमी पूरी करूंगा। मुझसे ढाल प्राप्त करने पर ही इस युद्ध के लिए तैयार होगे तुम। जो हमारे समक्ष आएगा उसका संहार कर देंगे हम। अब ये मेरे साथ सिंदूरासुर चुटकी भर सिंदूर की शक्ति से इन देवियों की सेना को रोकेंगे और उधर मेरे प्रतिरूप मेरे प्रभु महाशिव का आवाहन आरंभ करेंगे। और अब ऐसा कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ना गणेश जी, ना देवी ललिता। नहीं नहीं, मेरे यहाँ आने से इस दुष्ट को युद्ध में जो लाभ हो रहा है वो उचित नहीं। यदि समय रहते इसके कपट को विफल कर मैं माता के निकट नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब ना कोई मेरे बलवान योद्धाओं का सामना कर सकेगा और ना ही प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे महायज्ञ में कोई बाधा आएगी। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आप कितना भी विचार कीजिए, यहाँ से जा नहीं सकेंगे आप। और युद्ध में विजय के लिए छल और चतुराई का प्रयोग तो चलता है ना प्रभु। नहीं भंडासुर, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि युद्ध जीवन की चुनौतियों से हो अथवा शत्रु सेना से, विजय सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और उचित युक्ति से ही प्राप्त होती है, छल और धूर्तता भरी चतुराई से नहीं। नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कीजिए, किंतु भूल मुझसे नहीं आपसे हो रही है, क्योंकि आज मेरा छल और मेरी धूर्तता ही मेरी सफलता का आधार बनेगी। माता, ये अनूठी दिव्य ऊर्जा से घिरे ये 7 असुर साधारण तो कदापि नहीं है।
आनंद आएगा देवियों, आनंद। तुम देवियों को पराजित करने में बहुत आनंद आएगा। नहीं संहार को, मेरे द्वारा तुम्हारा संहार आज तुम्हारे नाम को सार्थक करेगा। मेरे बलाक भ्राताओं, बहुत ही भयंकर मृत्यु चाहती हैं ये तीनों देवियां। हमें अपने मायावी बल से इनकी इच्छा शीघ्र पूर्ण करनी होगी। युद्ध भूमि को ऐसे निर्जन भवन में परिवर्तित कर दिया इस दुष्ट ने। असुर महानायक, ये बलाहक असुर अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए भी अपनी माया से ऐसी व्यू की रचना करेंगे जिससे इन शत्रु देवियों को ये भ्रम होगा कि वो यहाँ से दूर अपने ही स्थान पर युद्ध कर रही हैं। किंतु सभी इनकी माया से मुक्त होने के कारण इन्हें यही देख सकेंगे। किंतु इसे बलाहक योद्धाओं को क्या लाभ होगा? अपने शत्रु को भ्रमित कर युद्ध भूमि में युद्ध करके विजय पाने का महारत प्राप्त है उन्हें। क्या हुआ देवी, मेरे इस स्थान पर मुझसे सामना करने का साहस नहीं रहा क्या? युद्ध कहीं भी हो और कैसे भी हो, उसका तो एक ही परिणाम होता है संहार गोप, वो है तुम्हारा विनाश। दुष्ट असुर, ये वन जो तुमने अपनी माया से प्रकट किया है, तुम्हारे साथ ये वन भी नष्ट होगा। नहीं देवी, मेरे मायावी स्थान में तुम्हारे नहीं, मेरे ही प्रहार सफल होंगे। इसलिए अब एक अंतिम बार इस संसार को देख लो देवी। मूर्खों, इस संसार से मुक्ति तो अब तुम्हारी होगी। प्रेतो, तुम्हारे इस मायावी खंडर के समान अब तुम भी अपने जीवन से रिक्त होगे। इन असुरों के निकट इस दिव्य शक्ति का होना कहीं देवियों के लिए कोई नवीन कठिनाई का संकेत तो नहीं? नहीं देवी, एक चींटी के समान हम तुम्हें मसल कर रख देंगे। देवी, हम साक्षात मृत्यु है तुम्हारी। रक्तपात चाहते हो ना तुम, तो फिर अब वही होगा।
मेरे इस प्रहार ने अभी तुम्हें चकित ही किया है, किंतु अब ये तुम्हें आहत भी करेगा। नहीं संघार को आहत होने का समय अब तुम्हारा है। आश्चर्य, एक नारी में इतना सामर्थ्य, किंतु अब इस सामर्थ्य का भी कोई लाभ नहीं होगा इसे। मेरे प्रहार विफल क्यों हो गए? देखा देवी, कहा था ना मैंने, तुम हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम कुछ भी कर लो देवी, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या है इनके सुरक्षित रहने का कारण? और दुष्टता भरे तुम्हारे ये शीश तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगी मैं। क्या हुआ देवी? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ भ्राताश्री। हमारे शीश तो अब भी अपने स्थान पर हैं। कोई दिव्य शक्ति इनका कवच बनी है, अन्यथा मुझसे इनकी रक्षा असंभव है। तुम सभी के प्रहार विफल हो गए ना? अब तुम क्या करोगी देवी? कैसे करोगी हमारा सामना देवी? धन्यवाद प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से मैं जो चाहता था वो प्राप्त कर लिया मैंने, क्योंकि अब तो ये देवियां
इसी प्रकार युद्ध में उलझी रहेंगी। भक्ति का अनुचित लाभ उठा रहा है ये। इससे भले ही इसे क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाए, किंतु भविष्य में कितना भयानक परिणाम होगा उसे ज्ञात नहीं है। छल और कपट से विजय जितनी शीघ्र प्राप्त होती है, उतनी ही शीघ्र लुप्त भी हो जाती है। दुष्ट असुरों, तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट कराने के बाद ही विश्राम करेंगी हम। मेरे प्रभु, मेरे विघ्नहर्ता, मुझे ज्ञात है कि जब तक आप यहाँ हैं, मेरे किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा और मैं अपने अगले लक्ष्य प्रभु महाशिव का आवाहन यज्ञ करने में भी सफल होऊंगा। शिवाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। ओम महाशंकराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। शंकराय नमः। विधि आरंभ हो चुकी है, शीघ्र यज्ञ का भी शुभारंभ होगा। सभी मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस मुझे समय में ये देवियां 7 सिंदूरा असुरों से ही युद्ध करती रह जाएंगी और मैं प्रभु महाशिव के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। जय माता पराशक्ति, जय श्री माता ललिता। जय मां ललिता। जय माता पराशक्ति। कहा था ना मैंने, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हे माता, ये कैसा दिव्य कवच है माता, जिसे हम भी नहीं भेद पा रही है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता।
सभी ने तो अपने तन पर श्री गणेश के चरण सिंदूर को धारण किया है। इसीलिए हमारे अस्त्रों के प्रहारों से सुरक्षित हुई। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का ये सिंदूर इनके शरीर पर रहेगा, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहेगा, ढाल बन के इनकी रक्षा करता, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहेगा। प्रभु श्री गणेश के मुख पर क्रोध का भाव, कहीं मेरे लिए कोई संकट न उत्पन्न कर दे। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए। किंतु भक्ति के फल का इतना लाभ उठाना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। ये असुर मुझे और मेरे आशीर्वाद का लाभ उठाकर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, किंतु मुझे आशा है आपकी कृपा से देवी माताएं इस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। छल और धूर्तता का प्रयोग कर तुमने गणेश जी की शक्ति को अपना कवच बनाया है, किंतु जब वो कवच हट जाएगा तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? नहीं नहीं, ये असंभव है। हमारे कवच को कोई नहीं हटा सकता। माया को तो मिटा दिया मैंने, अब तुम्हारा कवच शेष है। ये सिंदूर का कवच बहुत शक्तिशाली है, इसे धोने के लिए हमें और बल का प्रयोग करना होगा। देवराजेंद्र, संकोच मत कीजिए देवराजेंद्र, शीघ्र वर्षा उत्पन्न कीजिए। माता, इनके शरीर से गणेश जी के चरण का सिंदूर धुल क्यों नहीं रहा है? इंद्रदेव पर कुछ अधिक ही विश्वास था इन देवी को। लेकिन अब तो वो विश्वास भी भंग हो गया। तुमने तो केवल जल ही बहाया है, किंतु हम तुम्हारा रक्त बहाएंगे। ये तुम्हारी वर्षा कराने की युक्ति तो व्यर्थ गई। अब हमारा सामना कैसे करोगी? अब हमारे द्वारा तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं समस्त ब्रह्मांडों के सभी इंद्रदेवों का आवाहन करती हूँ, शीघ्र वर्षा करिए। कितना भी प्रयास कर लो देवी, गणेश जी का आशीर्वाद है ये सिंदूर इतनी आसानी से नहीं धुलने वाला। इन देवियों का ये प्रयास भी असफल हो
तभी संपूर्ण होगा मेरा ये महायज्ञ। और जैसे ही मेरे प्रतिरूपों की हथेलियों पर स्थित अग्नि अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी, मेरे महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। भले ही तुमने गणेश के सिंदूर से अपने असुरों को सुरक्षित कर दिया है, परंतु छल से प्राप्त किया गया आशीष कभी कोई काम नहीं आता। ये कैसे संभव है? हमारे शरीर से ये दिव्य सिंदूर कैसे धुल रहा है? इस तरह तो हमारा कवच मिट जाएगा। अब हम इन देवियों के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। इंद्रदेव! ये अग्नि अस्थिर क्यों हो रही है? रुक क्यों गए असुरों? आगे बढ़ो और वार करो हम पर। कहीं गणेश जी के इस चरण से दूर के साथ तुम्हारा अहंकार भरा दुस्साहस भी तो नहीं धुल गया? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी है यहाँ, तो मेरे कार्य में विघ्न कैसे आ सकता है? मैंने कहा था ना भंडासुर, युद्ध में विजय उचित युक्ति और रणनीति से प्राप्त होती है, छल या कपट से नहीं। ना कोई युक्ति, ना छल, ना धूर्तता और ना ही कोई चतुराई प्रभु। मुझे तो बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। भंडासुर जो भी कर रहा है अनुचित है, फिर भी मैं इसे आशीष देने के लिए विवश हो रहा हूँ। जब तक ये मुझसे छल से आशीष प्राप्त करता रहेगा, मैं माताओं के लिए व्यर्थ ही बाधाएं उत्पन्न करता रहूंगा। मैंने कहा था ना प्रभु, जहां आप हैं वहां पराजय हो ही नहीं सकती। अब देखिए, युद्ध भूमि में भी मेरे योद्धा अवश्य सफल होंगे। उन देवियों को लगा था कि सिंदूर धुल जाने से मेरे असुर परास्त हो जाएंगे, किंतु उन्हें इस नवीन उपाय के बारे में ज्ञात नहीं था। अब ये कैसा प्रकाश है? इसने माताओं की दृष्टि को बाधित कर दिया है।
यहाँ इतना तीव्र प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्या भंडासुर इस प्रकाश का भी कोई अनुचित लाभ उठा रहा है? ये है मेरे बलाहक असुरों का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र, सूर्यदेव का अपार तेज। मेरा अनुमान उचित था। इस प्रकाश से माताओं की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। चकित ना हो प्रभु, मेरे ये योद्धा अनुमान से अधिक विनाश कर सकते हैं। किंतु एकमात्र सूर्यदेव का तेज ही इस अपार प्रकाश का कारण बन सकता है। आपने सर्वथा उचित कहा प्रभु। ये प्रकाश सूर्यदेव से ही प्राप्त किया है इन्होंने। इनका जन्म होते ही इनकी माता किक्सी ने इन्हें सूर्यदेव की तपस्या करने का आदेश दिया और इन आज्ञाकारी पुत्रों ने तत्काल अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण। मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ। मुझसे क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, हमें अपने प्रकाश का वरदान दीजिए। जिसकी दृष्टि रख हमने इतनी कठोर साधना की है, वो प्रकाश जो सामने आए तो नेत्र स्वतः बंद हो जाए, जिसकी आभा से कुछ भी दिखाई ना दे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो हमारे सामने आएगा हमारे बढ़ते प्रकाश से पिघल जाएगा। ये दुष्ट असुर माताओं की माता पर मेरे प्रकाश से ही लक्ष्य साध रहे। तुम देवियों का खेल यही समाप्त करेंगे हम। सूर्य देव के बढ़ते प्रकाश से यहाँ सब कुछ भस्म कर देंगे। उसमें सर्वप्रथम होंगे तुम्हारे अस्त्र, फिर तुम्हारे रथ, और उसके उपरांत तुम्हारी अस्थियों को भस्म कर तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। माता इस भयानक आक्रमण का सामना कैसे करेंगी? ये देवियां इस कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। देवी मंत्रीनाथ, दृष्टि प्रकाश से, किंतु जब प्रकाश के अभाव से एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है, तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं और किसी भी भिन्नता का कोई आभास नहीं रहता। तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती। अब समय आ गया है उस सत्य रूपी अंधकार द्वारा असत्य रूपी प्रकाश पर विजय प्राप्त करने का। जय मां पराशक्ति, जय मां पराशक्ति, जय मां पराशक्ति।
झूठ के आवरण के साथ सच की लड़ाई कदापि नहीं जीती जा सकती।